बड़ौली का बयान भी सामने आया है। पार्टी नेताओं से संगठन के विषय में विचार विमर्श किया गया, ये उन्होंने कहा है। नई जिम्मेदारी को लेकर भी धन्यवाद किया है। तो ये बड़ी जानकारी। मोहनलाल बड़ौली दिल्ली दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने संगठन महामंत्री बी एल संतोष से भी मुलाकात की है। नई जिम्मेदारी को लेकर धन्यवाद किया। कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर और सामाजिक मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई, ये उन्होंने कहा है। तो दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, तो ये जानकारी अब तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने जब जेपी नड्डा से मुलाकात की, साथ ही साथ बी एल संतोष से मुलाकात की, तो ये दोनों के मुलाकात की ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, और देखिए मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लिहाजा उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दौरा था। मुलाकात के बाद मोहन बड़ौली का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं से संगठन के विषय में विचार विमर्श किया कि किस तरीके से संगठन को और ज्यादा विस्तारित किया जा सकता है, मजबूती और दी जा सकती है, और संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की गई है। संगठन और साथ ही साथ सियासी मुद्दों को लेकर भी संभवतः इसमें चर्चा की गई है। दोनों नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, चाहे जेपी नड्डा की बात की जाए जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बी एल संतोष के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है और विचार विमर्श किया है। पार्टी नेताओं से संगठन के मजबूती के लिए और संगठन को लेकर उन्होंने विचार विमर्श किया। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा से फोन लाइन पर मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। दीपक, मोहनलाल बड़ौली पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा उसके बाद ही पहला दौरा और ये दोनों नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ ही पहली मुलाकात। जी बिल्कुल, मोहनलाल बड़ौली की अगर बात की जाए तो उन्हें कल ही एक दिन पहले ही हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद आज वो दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में जहां उन्होंने पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता, एक तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो है उनसे मुलाकात करी है। जगत प्रकाश नड्डा जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात करी उनके आवास पर। इसके अलावा पार्टी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष से भी मुलाकात करी है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने। उनका कहना है कि आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको लेकर के एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन हरियाणा में आगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है उसको लेकर के ये चर्चा की गई है। और ऐसे में जिम्मेदारी मिलते ही, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलते ही मोहनलाल बड़ौली ने दिल्ली में जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी, तो वहीं संगठन मंत्री बी एल संतोष से मुलाकात करी और उसके बाद आज शाम को चंडीगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई है। पदाधिकारियों के साथ भी ये बैठक होगी चंडीगढ़ में, जिसके लिए अब मोहनलाल बड़ौली जो हैं चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन देखिए संगठन को किस तरीके से मजबूत और किया जा सके प्रदेश स्तर पर, जमीनी स्तर पर, क्योंकि संगठन मजबूत तो कार्यकर्ता मजबूत, कार्यकर्ता मजबूत तो लिहाजा पार्टी मजबूत, ये तो शुरू से ही बीजेपी का मंत्र रहा है। लिहाजा इसी पर अमल करते हुए अब संगठन को लेकर शुरुआत की है कि संगठन से शुरुआत की जाए कि किस तरीके से और मजबूती दी जा सकती है। जी बिल्कुल, संगठन को लेकर के कहीं ना कहीं सबसे जरूरत है और आज यही मोहनलाल बड़ौली ने भी कहा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें सबसे पहले वो खुद, उनका कहना है कि उनके पास एक टास्क है कि सभी नेताओं को एक साथ जोड़ सके, सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एक साथ जोड़ सके, एकजुट कर सके और उसके बाद पार्टी की मजबूती के लिए अगले 3 महीने तक, उनका कहना है क्योंकि 3 महीने में चुनाव है, ऐसे में मजबूती के साथ तो चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव की तैयारियों के लिए उतरे, उसके लिए सबको साथ जोड़ना और उसी को लेकर के उन्होंने आज पहले पार्टी के अध्यक्ष से और संगठन महामंत्री से मुलाकात करी। उसके बाद अब चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जो बैठक है वो बुलाई गई है। उनका कहना है कि वहां पर चर्चा की जाएगी, आगामी रणनीति बनाई जाएगी, तो चाहे वो तो पूरे संगठन की बैठक हो, छोटी टोली की बैठक हो, तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक हो। तो यहाँ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने, मोहनलाल बड़ौली ने तमाम नेताओं से मुलाकात करी और क्योंकि उद्देश्य भी था आगामी अब रणनीति को लेकर जिम्मेदारी दी गई है चुनाव से ठीक पहले। जी बिल्कुल, और संगठन इसलिए मजबूत करना बेहद जरूरी हो जाता है दीपक राज्य स्तर पर, ताकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उसका परिणाम देखने को मिले। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा दीपक, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी को साझा किया आपने उसके लिए। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन के विषय में विचार विमर्श चर्चा की है और नई जिम्मेवारी मिली है। उसके लिए दोनों अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे जो आशीर्वाद लेने की हमारी एक परंपरा है उसको मैंने पूरा किया है और
तुरंत भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनसे इसी प्रकार से व्यक्तिगत मिलके सबको एक साथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस प्रकार से मैं अपने काम को आगे बढ़ाने का बड़े नेताओं का मुझे टाइम मिलेगा। वैसे ही क्योंकि कई नेता दिल्ली से बाहर हैं और जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत दिल्ली में आके सभी से चुनौतियां हर समय रहती है, हर वक्त रहती है और चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ विषय है और उसको बहुत अच्छे से हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, लाखों कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। दरअसल कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने बड़ा बयान दिया है। ये जानकारी आप तक